$6,000 का जो पैकेज है अप फ्रंट वाला, वो बिजनेस क्या है, क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, उसके अलावा क्या आप दुबई में, क्योंकि ये जो वीज़ा है, ये जो मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ यूएई के किसी भी फ्री जोन का हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्या मैं दुबई में बिजनेस कर सकता हूँ, ये लाइसेंस कौन सा है, मेनलैंड क्या होता है, फ्री जोन क्या होता है, ये थोड़ी बेनिफिट है चीज़ें बताऊँगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते, मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंडिया में रहता है। अब उसे मालूम है कि दुबई का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, या समझ लो कि आपको टैली का नॉलेज है, या आपको एक्सेल एक्सपर्ट हो, या आप ऐसा कोई कोर्स जानते हो जिसकी डिमांड गल्फ में बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरह का पकड़ लो, जो भी इंडस्ट्रियल जो भी अब ट्रेनिंग का नॉलेज है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, कोई भी कोर्स हो गया, किसी भी तरह का करने, तो यहाँ पे जो बिजनेस करने आता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि बंदा भाई करे कैसे। या फिर एग्जांपल के तौर पे कि इंडिया का मार्केट शॉर्ट है, या फिर मुझे यूएस के मार्केट में काम करना है, और यूएस के मार्केट में काम करते हुए मुझे अमेरिका बेचना है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में जब काम करोगे तो आपको सर्विस टैक्स, जीएसटी, ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। तो लोग दुबई में आना चाहते हैं, यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, ताकि टैक्स का बेनिफिट, अगर कोई भी इनकम उधर कमा रहे हो या दुबई में कमा रहे हो, आप यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो आप इनकम टैक्स होती है, ये सब बेनिफिट की जरूरत नहीं होती, 18% 20%। इसके बेनिफिट है, पहले बताना चाहूँगा कि फ्री जोन और मेनलैंड क्या होता है। दोस्तों जो भी बिजनेस आप लैंड पे करते हो, लैंड का मतलब यहाँ पे एक बहुत सारे फ्री जोन है, जैसे कि दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, मीडिया जोन है, शारजा फ्री जोन है, मलकन फ्री जोन है, बहुत सारे 7 स्टेट के अपने अपने फ्री जोन है, उनमें भी एक्स्ट्रा बहुत सारे फ्री जोन है। उसमें अगर कोई बिजनेस करता है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती अगर इंटरनल आप करते हो। लेकिन अगर सपोज करो कि बंदा दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन में धंधा करता है और उसे मेन लैंड में माल बेचना है, या स्टॉक बेचना है, कुछ भी चीज़ बेचना है, सर्विस बेचना है, उसको उस पर टिन नंबर चाहिए, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जिस पर उसको वैट देना पड़ेगा, जो 5%। लेकिन अगर आप इंटरनल बिजनेस करते हो, सपोज करो ए बी सी, ए को मानते हैं बी को मानते हैं, सी को मानते हैं कोई भी क्लाइंट सॉरी, इधर भी एग्जाम्पल कोई भी कंट्री आपको बड़ी कंट्री आप उस बंदे को मुझे माल बेचना है, यहाँ से सॉरी बेचना है, तो ए वाला बंदा बी वाले को जब माल, बी वाला जो बंदा है अगर फ्री जोन में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बी वाले बंदे का कोई भी फ्री जोन में कंपनी है, कोई भी फ्री जोन में कंपनी का टैक्स देने तो बी वाले बंदे का फ्री जोन में यूज करके माल सीधा कोई भी टैक्स नहीं, जो माल फ्री जोन के बाहर आएगा सर्विस होगा, उस पर आपको उसके बाद दोस्तों ये जो 2 चीज़ें होती है वो लाइफ टाइम क्यों बोलते यहाँ बोलते बड़ी भाई कोई भी लाइफ टाइम मान रही है, आपको हर 2 साल में वीज़ा रिन्यू करना है। आप 2 साल में, जैसे 1 जनवरी को अपने वीज़ा लगाया 2023 में, तो 25 में एक्सपायर होगा, लेकिन जब 26 में वीज़ा लगाने जाओगे तो आपको 1 रुपया देना नहीं है। सारा मेडिकल का खर्चा, एमरेस आईडी का खर्चा, इनसाइड जो भी स्टैंपिंग का खर्चा, वो सब वही अथॉरिटी उठाएगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं। आपने साल भर आपका ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करते जाना है और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा इसमें कोटा, अब बोलते हैं कि भाई क्या इसमें एक्स्ट्रा बंदा मैं ऐड कर सकता हूँ, तो इसमें ये सिस्टम नहीं होता। इसमें आपको अगर कोटा ऐड करवाना है तो आपको बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा, अगर 1 वीज़ा चाहिए तो इतना पैकेज, 2 पैकेज चाहिए इतना पैकेज, आपको थोड़ा सा बड़े करते जाना है। उसके अलावा क्या इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अरे भाई हमने सुना है कि दुबई ये में करना है तो लोकल स्पॉन्सर चाहिए। नहीं, फ्री जोन में कोई भी लोकल स्पॉन्सर की जरूरत नहीं, आप 100% ऑनरशिप। उसके अलावा अगर ये मेनलैंड में खोलते हो तो स्पॉन्सरशिप बंद हो गया, अब आपको सिर्फ एजेंट रखना होता है। 100% ऑनरशिप आप ही का होगा, लेकिन आपको एजेंट रखना होता है। यूएई के अंदर नया कानून है, ठीक है। इसमें पहले होता था कि 49% आपको मतलब बाहर वाले को देना होता था, 51 यहाँ के लोकल को देना, वो सिस्टम बंद हो गया। अगर एस्टेब्लिशमेंट खोलते हो आप, और जैसे कि खोलते हो तो उसमें आप 100% अपना ऑनरशिप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये जो 12,000 का पैकेज है, सपोज करो कि आपको इसमें स्टाफ को रखना है, एम्प्लॉइज रखना है, तो आपको पैकेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप घटाते हो तो आपको जो 12,000 के बेनिफिट हो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हम आपको लीज एग्रीमेंट देते हैं, अगर फ्री जोन में आप आते हो तो हम आपको लीज एग्रीमेंट देते हैं, जिसके बेस पे आपका जो वीज़ा है ऑटोमेटिक रिन्यू होता जाता है। लेकिन मेनलैंड में क्या होता है कि आपको हर साल एक ऑफिस दिखाना पड़ता है, 200 स्क्वायर फीट का इजारी दिखाना पड़ता है। इजारी के बेस पे ही आप एम्प्लॉय रख पाओगे। जितना बड़ा ऑफिस उतने आपको कोटा मिलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल
900 स्क्वायर फीट का जगह है तो आपको शायद उसमें 2 से 3 एम्प्लॉय मिल जाए। उसके अलावा दोस्तों एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं फ्री जोन में आपको समझाना चाहता हूँ। फ्री जोन में आप कमर्शियल कोई भी बिजनेस कर सकते हो। सर्विसेज जैसे मैं कर रहा हूँ, सर्विसेज का काम कर रहा हूँ, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज का मैं कर सकता हूँ। मीडिया रिलेटेड अगर आप हो, जैसे कि आप मीडिया में काम करते हो या फिर में काम करते हो, इसी तरह से मीडिया रिलेटेड जो भी सर्विसेज मीडिया रिलेटेड है वो आप अपना ये ले सकते हो। एजुकेशन मैंने अभी समझाया, अगर आपको एक्सपर्ट नॉलेज है, टैली का नॉलेज है, एक्सेल का नॉलेज है, एडवांस कोर्स या बहुत बड़े बड़े कोर्स का नॉलेज है, हार्डवेयर का नॉलेज, तो आप ये वाला लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें दोस्तों जनरल ट्रेडिंग में इसमें जनरल ट्रेडिंग क्या होता है? जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस का मतलब आप किसी भी तरह का एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। किसी भी तरह का जनरल ट्रेडिंग, जैसे कि आपका कपड़े का काम, इलेक्ट्रॉनिक का काम, किसी भी तरह स्टॉकिंग का काम, एक्सपोर्ट का काम हो गया, या कपड़े का काम हो गया, या बांग्लादेश स्टॉक लाना है, या ये सब जनरल ट्रेडिंग के काम है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग काम करते हैं। इसके में जनरल ट्रेडिंग के लिए जो मेन लैंड के लोग पहुँच जाता है, अगर आपको जनरल ट्रेडिंग का मेन लैंड का बहुत मतलब जो फ्री जोन का इंडस्ट्रीज खोलना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एल्युमिनियम की इंडस्ट्री खोलना है, या आपको ग्लास की फैक्ट्रीज खोलना है, या आपको एसी का कोई पार्ट्स का मतलब खोलना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोलना, वो हाँ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, उसका सेपरेट लाइसेंस होता है, उसके वेयरहाउस के रूल अलग होते हैं। मेन लैंड में सेम सिस्टम, इसमें इंडस्ट्रियल का नहीं है, इसके कॉस्टिंग थोड़े अलग होते हैं। अब लोग पूछते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो मेरे भाइयों फ्री जोन में हर एक चीज़ आपके लाइसेंस से लेके, मेडिकल से लेके, वीज़ा एंट्री से लेके, वीज़ा स्टैंपिंग, चेंज स्टेटस, सब कुछ इंक्लूड है। मेन लैंड का जो कॉस्ट है हमारी टीम को आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो, उसमें भी सब कुछ एवरीथिंग इंक्लूड है टिल यू विल लैंड हियर। बट मेन बेनिफिट, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? फ्री जोन में अगर कोई बंदा यूएई के अंदर है, जो दुबई के अंदर है या यूएई के अंदर रहेगा, उसके लिए लाइसेंस ईजी है, क्योंकि अगर उसके पास बैंक अकाउंट है और चेकबुक है, तो हमको एक करंट पेमेंट 599 का दे दे और एक 599 का एक 6 महीने के बाद दे दे, या उसका दोस्त दे दे, भाई दे दे, जो भी रिस्क उठाना चाहता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, नेपाल में हो, और क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का प्रॉब्लम ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, आउटसाइड कंट्री में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वहाँ हो, आपको हम वीज़ा भेजेंगे, लाइसेंस है, उसको ट्रेवल करने के बाद अपने यहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन पेमेंट के मामले में क्या होगा, वो पहचान का आपको फुल पेमेंट मिल होगा, जो भी आप करके देंगे पूरा पेमेंट आपको 12,000 का 12,000 पेमेंट। मेन लैंड में कोई भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम आपको पूरा पेमेंट कर देना है, क्योंकि उसमें सारा पैसा पहले ही लग जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे कि दुबई में बिजनेस कैसे करना है, मेन लैंड में बिजनेस कैसे करना है, या आपको लगता है कि फ्रीलांस वीज़ा आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप कांटेक्ट करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि उसके कॉस्ट क्या है। तो मुझे लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, आपके लिए समझना जरूरी था कि फ्री जोन वर्सेस मेनलैंड का सिस्टम क्या है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लाइसेंस रिलेटेड लेके इंस्टाग्राम की आईडी है तबरीज़ ऑफिशियल, उसका इन्फो आप जाके वहाँ पे कमेंट करके या मैसेज कर सकते हैं। visasmalik@gmail.com पे मेल कर सकते हो दोस्तों, और नीचे के व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दुबई के बारे में, लाइसेंस का, यूएई का लाइसेंस के बारे में।